सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर आई स्क्वायर एंड अ क्यूब, और आज है इसका पार्ट 4। तो पहले 3 वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 4 में जो एक्सरसाइज है उसकी जो क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आए हैं उनको यहाँ हम डिस्कस करेंगे, हिंट देंगे, समझाएंगे, और उसके बाद हम लोग क्यूब की तरफ बढ़ेंगे, क्यूब और क्यूब रूट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप सो सब कुछ समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा चैप्टर में। चलते हैं फटाफट से आज के अपने इस वीडियो में ब्लैंक पीडीएफ पर, और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जिनमें तुम्हें कल परेशानी हुई थी। स्क्वायर एंड क्यूब पार्ट 4। अपने को 5th क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, 5th क्वेश्चन में दिक्कत है। 5th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9 एंड 10। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन कह रहा है ब्रो हमसे कि हमें छोटा सा छोटा नंबर निकालना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो कि डिविजिबल हो 4, 9 और 10 से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि तुम्हें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना पड़े जो 4, 9 और 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो उसमें तुम एलसीएम निकाल देना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल देना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम, क्योंकि यहां पे स्मॉलेस्ट नंबर का है तो हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। अब एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो 4, 9, 10 को ऐसे लिखो, इसको ऐसे करो और इसको ऐसे करो। सबसे पहले हम देखेंगे क्या इन तीनों नंबर में क्या 2 से कोई डिवाइड हो रहा है, तो 2 से हमारा 4 और 10 डिवाइड हो रहा है, तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4। 9 डिवाइड नहीं हुए तो 9 को वैसे का वैसे उतार देंगे, 2 5 जा 10। एलसीएम निकालना सिखाया हमने। फिर हम देखेंगे क्या इन तीनों में से 2 से कोई डिवाइड होगा, तो एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2। 9 डिवाइड नहीं होगा, 5 डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 2 का काम खत्म हो गया। अब हम 3 के पास जाएंगे, क्या 3 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो यस 3 3 3 जा 9 और 5 नहीं डिवाइड होगा, तो 5 को वैसे का वैसे रख देंगे। उसके बाद फिर देखेंगे 3 से कोई डिवाइड हो रहा है, तो यस हो रहा है, 3 1 जा 3 5 डिवाइड नहीं होगा। फिर देखेंगे अब 2 3 से काम खत्म हो गया, 5 के पास जाएंगे, 5 से डिवाइड हो जाएगा, काम खत्म हुआ। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। लेकिन हम यहां पर एक चीज देख रहे हैं भाई, हमें स्क्वायर नंबर निकालना है। हमें क्या निकालना है, स्क्वायर नंबर निकालना है। स्क्वायर नंबर तब होता है जब पेयरिंग हो पाती है, जब क्या होता है, पेयर हो पाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 का पेयर तो बन जा रहा है, 3 का भी पेयर बन जा रहा है, लेकिन 5 को पेयर नहीं मिल रहा है। 5 को पेयर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एक 5 और होना चाहिए था। यहां पे हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ देयरफॉर, ये नीचे लिखना है, इसके नीचे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 इक्वल्स टू कितना, 180। लेकिन यहां पर 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहां पर अगर एक और 5 होता तब पेयरिंग बन जाती, और पेयर बनेगा तभी तो वो स्क्वायर नंबर होगा, नहीं तो कहां से वो स्क्वायर नंबर हो पाएगा ब्रो। समझ रहे हो बात को। तो 2 का पेयर तो बना है, 3 का पेयर बना है, 5 का पेयर बना है, तो एक 5 हमें और करना पड़ेगा। वी हैव to make the pair of 5 also, therefore 180 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 180 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा, और 900 ही वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो 4, 9 और 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। देखो सबसे पहले कह रहा है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कह रहा है निकालने के लिए, इसका मतलब तुम्हें एलसीएम निकालना है उन 3 नंबर्स का, 4, 9 और 10 का। एलसीएम निकाले, एलसीएम में देख रहे हो कि तुम्हें सबका तो पेयर बन जा रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है।
तो 5 का पेयर बना देंगे। जो भी एलसीएम आया है, जो भी इनको मल्टीप्लाई करने पे आया है, ये एलसीएम कहाँ से आया, तो इन्हीं को मल्टीप्लाई करें। 2 2 जा 4, 4 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। ठीक है, तो 180 इसका एलसीएम आया है। एलसीएम में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो 900 वो छोटा स्क्वायर नंबर है जो 4, 9 और 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन पे अपने। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे हैं वो छोटा सा छोटा नंबर बताओ, सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको 9408 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें करना है 9408 का क्या निकाल दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं होता है क्या, हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है। इसको करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 और करेंगे 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 40, 147। तो यहाँ पे करेंगे 147 को, 147 किससे जाएगा, तो 147 अब 7 से जाएगा, नहीं 3 से भी हो सकता है। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 9 बचेगा, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब यहाँ पर देखो तो पेयरिंग हो रही क्या, 9408 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 जो है वो 6 बार आ रहा है, 3 जो है वो 1 बार आ रहा है, 7 जो है वो 2 बार आ रहा है। अब पेयरिंग देखो हो रही है क्या, जिसका पेयर कम होगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 2 की पेयर हो रहा है, ये भी हो गया, 1 2 3 4 5, एक 2 कम लिखा है भाई, 6 होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाइड बाई 3। देखो 2 का तो पेयर बन गया, 2 के 3 पेयर बन गए, 7 का भी एक पेयर बन गया, लेकिन 3 अकेला है, 3 का पेयर नहीं है, 3 का पेयर नहीं है कि है, 3 का पेयर हमें नहीं मिल रहा है। तो देयरफॉर वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, देयरफॉर 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when multiplied by 9408 we get perfect square number. 3 is the smallest number which when multiplied by 9408 we get perfect square number. कैसे निकाला भाई, तो देखो 9408 का क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 का ही पेयर नहीं बन रहा है, अगर 3 का भी पेयर बन जाता तो 9408 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। तो एक 3 की कमी पड़ रही है, तो 3 से हम क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 9408 वी गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। कह रहे हैं जो भी प्रोडक्ट आया है, मतलब 9408 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो भी आया है उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 28। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है भाई, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको तो मैं सिखाया हूं तुम्हें कल, ये 28,224 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, पेयरिंग करते हैं, उसके बाद एक एक पेयर में से एक ही बाहर आके निकलता है। ठीक है, 28,224 क्या कर दोगे तुम, स्क्वायर रूट निकाल लेना, तो आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग आज के पोर्शन पे। अब आज हम लोग सीखना है क्यूब। क्या सीखना है, क्यूब सीखना है कि क्यूब क्या होता है।
बहुत ही सिंपल है भाई साहब। क्यूब का मतलब जैसे तुमको कई सारे एग्जांपल देते हैं, जैसे 2 की पावर 3, तो 2 का क्यूब बोल सकते हैं, 2 का क्यूब बोल सकते हैं, 2 की पावर 3 बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 8। ठीक है, एग्जाम्पल में दे दिया गया 4 की पावर 3 का मतलब तुम क्या समझते हो, 4 क्यूब है तो उसका मतलब क्या है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल्स टू 64। ठीक है, थर्ड 3 की पावर क्यूब है, 3 क्यूब है, 3 की पावर 3 है, इसका क्या मतलब होता है, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, मतलब 3 जो है वो 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है क्यूब। क्या होता है, क्यूब। आई होप सो क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। कुछ भी दे देगा, 16 की पावर 3 दे देगा तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 कर देना, जो भी आंसर आएगा वो उसका क्यूब हो जाएगा। ये है क्यूब का कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है क्यूब रूट का। क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट का साइन है, ये स्क्वायर रूट का साइन ये होता है जो हम लोग कल सीखे हैं, कल के वीडियो में, स्क्वायर रूट। क्यूब रूट का साइन कैसे होता है, क्यूब रूट का साइन इस तरीके से करते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, छोटा सा एक 3 लिख देते हैं, तो वो क्यूब रूट होता है। जैसे हमसे कहा जाएगा, क्यूब रूट का पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें क्यूब रूट निकालना है 8 का, यहाँ पर 3 छोटा सा लिख देते हैं, ध्यान रखना बाहर। हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 8। इसका भी प्रोसेस उसी तरीके से है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब 8 को सबसे पहले 2 से हम लोग डिवाइड कराएंगे, 2 से हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 8, सॉरी यहाँ पर तो 3 लिखा जाएगा ना, 3। ठीक है, अब 2 कितनी टाइम्स है, 2 हमारा 3 टाइम्स है। अब देखो, जब क्यूब रूट निकालते हैं तो पेयरिंग 3 की होती है। पेयरिंग कितनी होती है, 3 की होती है, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है। तो यहाँ पर ये 3 है, तो 3 में से एक ही बाहर है, 3 में से एक ही बाहर आएगा, तो ये 2 आंसर हो गया। नहीं समझे, समझे, क्यूब रूट ऑफ 8 कह रहा है, बस यहाँ पर 3 इस तरीके से लिखा रहेगा, 8 लिखा रहेगा। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आता ही है, तो 8 का डिवीजन हमने कर दिया, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 आया। तुमसे बताया कि स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनता है और क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है। और एग्जाम्पल लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 27 निकालने के लिए। क्यूब रूट ऑफ 27 बहुत ही सिंपल है, 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, इक्वल्स टू जहाँ पर 27 लिखा था वहाँ पर हम लोग 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब पेयर बनता है 3 का, क्योंकि क्यूब रूट है, ध्यान रखना। स्क्वायर रूट होगा तो इस तरीके से होगा, क्यूब रूट होगा तो इस तरीके से। स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनाते हैं, कितने का पेयर बनाते हैं, 2 का, और क्यूब रूट में हम 3 का पेयर बनाते हैं, तो 3 में से 1 बाहर निकल आएगा, तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक राइट, इस तरीके से एग्जाम्पल और लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट ऑफ 64 क्या करना है ब्रो, सबसे पहले 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 32 ज़ा 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। अब जहाँ पर 64 लिखा था, 64 की जगह हम लोग 6 बार 2 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 3 3 का पेयर बनेगा, तो ये 3 पेयर बन गया और ये 3 पेयर बन गया, तो इस 3 में से 1 2 बाहर आएगा, इस 3 में से 1 2 बाहर आएगा और इस 3 में से 1 2 बाहर आएगा। 3 का पेयर बनता है और 1 बाहर आता है, 3 का पेयर 1 बाहर, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 64 का जो इस क्यूब रूट होता है वो 4 होता है। ठीक है, क्लियर। तो बच्चे आप कुछ
होमवर्क ले लो, कुछ क्या ले लो, होमवर्क ले लो। पहले तो एक पुरानी जो क्या था वो फिगर इट आउट, अब वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो पूरा आज तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए। और क्यूब और क्यूब रूट से संबंधित सवाल ले लो। फाइंड द क्यूब ऑफ, ध्यान रखना यहाँ पर क्यूब मैं कह रहा हूँ, फाइंड द क्यूब ऑफ, क्यूब रूट नहीं कह रहा हूँ। क्यूब रूट कहूँगा तब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सिर्फ क्यूब कह रहा हूँ तो इसका मतलब बस मल्टीप्लाई करना है एक को 3 बार, ठीक है। फाइंड द क्यूब ऑफ ए 3 बी 4 सी 9 डी 5 ई 7 एफ 8, ठीक है। फाइंड द क्यूब ऑफ, ध्यान रखना 3 का क्यूब निकालना है तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। तो स्टेप वाइज स्टेप करना है। सेकेंड, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ए find the cube root of 125, ध्यान रखना क्यूब रूट कह रहा हूं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 125 और फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512, find the cube root of 729, find the cube root of 1000, ठीक है। तो ये तुम्हारे 6, 5, 11 ये सवाल रहेंगे और फिगर इट आउट वाले वो कंप्लीट हो जाने चाहिए आज, पुरानी एक्सरसाइज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप सो तुम्हें क्यूब और क्यूब रूट भी समझ में आ गया होगा। इसके सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से करना, नहीं समझ में आया तो एक बार जो वीडियो में बताया हूँ जाकर के उसको देखो कि किस तरीके से क्यूब और क्यूब रूट मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।